अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकिबा कैसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज के ब्लॉग में आप लोग के साथ बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ को और अपने न्यू पेट को आपके साथ करना है शेयर, तो इस ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ये है जी हमारी फैमिली का एक न्यू मेंबर जिसकी हुई है हमारी फैमिली में भी रिसेंटली एडिशन, और ये हमारा न्यू पेट भी है। आप जो है वो इसको देख सकते हैं, ये पर्शियन गोल्डन आइड जो है वो कैट है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट सी कैट है। मैंने पिछले व्लॉग में आपको इसके बारे में बताया था कि हानी के बाबा ने इसको एज अ गिफ्ट हानी को दिया था। तो भाई अभी तक तो हम लोग इस कैट के साथ एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं और कैट भी हमारे साथ एडजस्ट हो रही है, लेकिन माशाल्लाह ये बहुत ही लविंग कैट है, तो कुछ भी नहीं कहती, वरना जिस तरह हानी इसके साथ बिहेव करती है तो इस बेचारी कैट की हिम्मत है कि किस तरह से ये हानी को बर्दाश्त कर रही है। तो खैर ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही काम नेचर की कैट है। और इसकी प्राइस का हानी के बाबा ने हमें बिल्कुल कोई आइडिया नहीं दिया कि वो इसको कहाँ से लाए हैं, कितने की लाए हैं, लेकिन यूजुअली अगर आप जो है वो इसकी प्राइस को चेक करें, अगर आप मार्केट में पता करें तो इसकी प्राइस आई थिंक सो 16,000 से 12,000 के अराउंड अबाउट है। मतलब आप कम ज़्यादा इससे कर सकते हैं। बाकी जितनी आपकी रेंजेस हैं, इनके जो आई कलर्स हैं उन पर डिपेंड करता है इनकी प्राइसेस वगैरह का, और इनके फ़र के ऊपर भी। तो जो जिस तरह से जो है वो इनकी फ़र ज़्यादा होगी या इनके आइज़ के कलर ब्लू या जो है वो मल्टी आइड कलर्स होंगे, तो उस तरह से इनकी प्राइसेस रेंजेस भी हैं वो डिफरेंट होंगी। तो खैर मैंने पर्शियन कैट्स की तारीफ़ के ऊपर एक पूरी तहमीद ही बांध दी है। तो खैर उसके अलावा मैं आपके साथ जो है वो हानी की वॉइस क्लिप्स भी आगे शेयर करने लगी हूँ, तो पहले आप वो सुन लें और उसको एंजॉय कर लें, और बाकी की डिटेल्स मैं बाद में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलें जी करते हैं इस चीज़ को स्टार्ट। चलें, दादो ने आवाज़ बंद कर दी। अब आप मुझे बताएं, आप मानो के साथ खेल रही हैं? खेल रही हैं? मानो मेरे पास आ जाती है बार बार, मेरी बेटी के पास आप क्यों नहीं जाती? उसके पास भी जाया करें ना। हानी आपके साथ खेलती है। मानो इधर आए, मानो। हानी आप भी मानो के साथ लाडी करें। आपसे डरती है मानो। हानी मानो नीचे जा रही है, वो आपसे डर जाती है। आप उसको मारती हैं ना, आप जोर से प्यार करती हैं, वो डर जाती है। मानो को बोले अंदर आए, जल्दी अंदर आए। ओहो, वो तो नीचे चली गई। अब हम क्या करें? तो ये थे जी क्लिप्स, आप लोगों ने सुने होंगे और आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आपको इस तरह के व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें। यहाँ पे मैं कर रही थी अनबॉक्सिंग। मैंने कैट के लिए कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें ऑर्डर की थी ऑनलाइन, तो वो मेरे पास आ चुकी थी। तो मैंने सोचा कि इनको मैं जो आपके साथ अनबॉक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अगर आप लोग भी पर्शियन कैट घर पे रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। तो सबसे पहले ये इसका बाथिंग ब्रश था। इसके ब्रिसल्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे, और ये मैं अभी आपको ओपन भी करके दिखाती हूँ। हर कलर में आपके पास अवेलेबल होगा ये, और सिलिकॉन कलर का ये है, सिलिकॉन स्टफ़ में है, मोल्ड है ये, और बड़ा ही प्यारा है। ये आप देख सकते हैं इसके ब्रिसल्स कितने सॉफ्ट हैं। इसके ऊपर इस तरह से एक लिड है, इसको आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर आप शैम्पू, कंडीशनर कुछ भी जो है वो ऐड करेंगे, और उसके बाद इजीली आप अपनी कैट की फर को इसके साथ वॉश कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको अभी इसका शैम्पू भी ओपन करके दिखा रही हूँ, ये देखें। बाकी आप कहते हैं कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो जितना आप एक्सपेंसिव शैम्पू परचेज़ करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। इट्स टोटली अप टू यू, आप लोग कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें जो है वो मिनिमम रेंजेस जो स्टार्ट होती हैं वो 250 रुपीज़ और समथिंग से स्टार्ट हो जाती हैं इनके शैम्पू की प्राइसेस, तो वो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। और ये थी भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इन पेट्स के लिहाज से। जो भी फर्ड एनिमल्स आपके घर पे हैं, चाहे वो कैट्स हैं, डॉग्स हैं, कुछ भी हैं, उनके लिए ये जो ब्रश है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये ब्रश नहीं परचेज़ करते हैं तो भाई जहाँ पर ये कैट्स वगैरह बैठेंगी आपके बिस्तर पर, बेड पर, कहीं भी, तो उनके बाल जो है वो हर जगह जो है वो गिरेंगे। तो उससे बेटर ऑप्शन यही होता है कि इस तरह का ब्रश आप परचेज़ करें और उससे उनकी ब्रशिंग करें दिन में 1 से 2 दफ़ा, ताकि जो भी एक्स्ट्रा हेयर्स हैं वो इससे रिमूव हो जाएं, और कैट की फर और अपर बॉडी स्किन जो है वो भी बिल्कुल ठीक रहे, और बाकी भी जो है ओवरऑल ठीक रहे। तो ये आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, या जो भी जिन लोगों ने पेट्स रखे होते हैं, कोई वेटरनरी शॉप होती है, वहाँ से इनको इजीली परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास थी ये वाली इसकी फीडिंग ट्रे, बहुत ही प्यारी सी थी, क्यूट सी। मैंने इसका पिंक कलर ऑर्डर किया था, लेकिन मेरे पास ये ब्लू कलर में आ चुकी थी, तो फिर मैंने सोचा कि भैया इसी के साथ गुजारा कर लेते हैं, और अब हम क्या कर सकते हैं। तो खैर मैंने आपके सामने भी जो है वो इसको रखा है, और मैं भी आपको फीड भी दिखाऊंगी कि मैं कौन सी यूज़ कर रही हूँ। तो ये है उस फीड का नाम जो मैं अपनी कैट के लिए यूज़ कर रही हूँ।
तो अभी जो है वो मैं इसके लिए फ़िलहाल तक तो इसी फ़ीड पर ही रहूँगी, लेकिन उसके बाद मेरा फ़ीड को शिफ्ट करने का मूड ज़रूर है, तो मैं आपको साथ-साथ व्लॉग में बताती रहा करूँगी। तो खैर जी, आज की व्लॉग जो है वो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा बोरिंग भी हो रहा होगा कि आप कहेंगे कि अपने पेट से रिलेटेड है, तो भाई ये व्लॉग ही हमारा पेट के रिलेटेड था, तो मैंने सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ आज के व्लॉग में शेयर कर दी हैं, ताकि अब मज़ीद आने वाले व्लॉग्स में अगर मैं कोई चीज़ यूज़ कर रही हूँ तो आप सब लोगों को उसके बारे में पहले से ही आइडिया हो। तो आज के व्लॉग में मानो का पार्ट सिर्फ यहीं तक ही था। अब मैं आ चुकी थी किचन में और आज मैं बना रही थी भाई बटर शॉर्टनिंग। बेकरीज़ के अंदर जितने बिस्किट्स और जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं तो वो इसी शॉर्टनिंग के साथ ही रेडी की जाती हैं और इसको इस तरह पानी के अंदर बनाया जाता है। तो ये भी एक बहुत ही ट्रिक है जो सिर्फ जो है वो बेकर्स ही इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से रेडी करके अपनी चीज़ों को रेडी करते हैं। तो मैंने भी जो है वो घर पे यहाँ पे आज जो है वो इस शॉर्टनिंग को रेडी किया था, क्योंकि अपकमिंग व्लॉग्स में मुझे आप लोगों के साथ फ्रूट केक्स की रेसिपीज़ जो है वो शेयर करनी थी कि आप अपने घर में फ्रूट केक्स और टी केक्स को किस तरह से ईजिली रेडी कर सकते हैं। तो उसके लिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था। आप इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यकीन करें कि अगर आप ये यूज़ करेंगे तो इसके साथ आपके जो फ्रूट केक्स हैं उनका बिल्कुल फ्लेवर और टेक्सचर बेकरी वाला ही आएगा। तो खैर ये कॉमन सी चीज़ थी, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ ये भी शेयर करती हूँ और इसको बनाना और इसकी प्रोसेसिंग फिर किसी व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो है वो इसका एक्स्ट्रा वाटर इस तरह से आपने रिमूव कर लेना है जब ये वाइट टेक्सचर में आ जाए और सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। और बस इसको हमने इस तरह से एक्स्ट्रा वाटर सारा रिमूव करने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर या जार में हमने इसको रख लेना है और इसको हम अप टू 1 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। ईजिली ये यूज़ हो जाता है। अगर आप लार्ज क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं, अगर आप डेली रूटीन में बेकिंग करते हैं तो फिर तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। और अगर आप कभी कभी बेकिंग करना चाहते हैं तो हाफ kg ऑयल के साथ आप या घी के साथ ईजिली इसको बना सकते हैं। तो खैर मैं आप लोगों को ये भी दिखा भी रही हूँ इसका फाइनल टेक्सचर कि ये किस तरह का होगा और किस तरह का नहीं। तो खैर ये तो थी भाई बटर शॉर्टनिंग से रिलेटेड सारी डिटेल जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करना था। हो सकता है कि आप सब लोगों की लाइफ में वो चीज़ें काम भी आएँ और आप लोगों ने उन चीज़ों से ज़रूर कभी ना कभी अपनी लाइफ में गो थ्रू ज़रूर किया होगा। तो वो बात ये थी कि हम सब लोग जो है ना वो अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां करते हैं। जब हम लोग अपना कोई नया कारोबार नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले हर जगह पर उनका ढिंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा गलत बात होती है, क्योंकि आप लोग जो हैं वो गलत वक्त पे गलत लोगों के सामने अपना मुंह खोल बैठते हैं और आपको नहीं पता होता कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। तो अगर आप कोई भी नया कारोबार शुरू कर रहे हैं तो खामोश रहें। अगर किसी खूबसूरत रिश्ते में जुड़ रहे हैं, नई गाड़ी ख़रीद रहे हैं, नया काम करने जा रहे हैं या कुछ भी, इवन कि आप नया घर भी ख़रीद रहे हैं, तब भी आप अपना मुंह बंद रखें और गलत वक्त पे गलत लोगों के सामने उस चीज़ का जिक्र कभी ना करें। हमारे जो 99% ख्वाब होते हैं उनके सच ना होने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही होती है कि हम उन लोगों पर भरोसा करते हैं जिन लोगों पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, और हमेशा अपने ही जो हैं वो आपको धोखा देते हैं और आपके पीछे जो है वो हसद करते हैं, आपके साथ मुखलिस नहीं होते। तो ऐसे लोगों से पनाह मांगा करें, अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह पाक सबको हासिदों के हसद से बचाए, आमीन सुमा आमीन। तो उसके बाद ये था जी हमारा प्यारा सा चॉपर। इसकी हुई है हमारे किचन में एडिशन। पिछले 6 मंथ्स के अंदर मैंने 3 चॉपर बदल लिए हैं और मेरा जो फेवरेट चॉपर था वो रिसेंटली ख़राब हुआ था हानि के हकीका फंक्शन के ऊपर, क्योंकि जो है वो हमने उसकी जो है वो पौंड से ज़्यादा उसके ऊपर बोझ डाल दिया था, जिसकी वजह से वो ख़राब हो गया और मुझे न्यू चॉपर परचेज़ करना पड़ा। तो ये है भाई मेरा फाइनली एक न्यू चॉपर, ब्रांड न्यू। इसकी मैं भी आपको सारी डिटेल्स भी बता रही हूँ ताकि अगर आप लोग भी अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो आप लोग इस तरह का लें। वो दूसरा आप जो है वो स्ट्रिंग वाला कभी भी ना लें, क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और यही थी सारी डिटेल जो आज के व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और इसके अलावा अगर कोई भी इंसान मेरी बातों से ज़रा सा भी ऑफेंड होता है या उसको मेरे वर्ड्स ऑफेंसिव लगते हैं तो उसके लिए मैं माजरत करती हूँ। मैं जो है वो आप लोगों को सिर्फ अपनी सोसाइटी की हकीकत बताती हूँ ताकि अगर आप लोग कभी भी उस चीज़ से गुजरते हैं तो आप लोगों को पता हो कि हमने इस चीज़ से किस तरह से डील करना है। तो यही था आज का व्लॉग। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।